क्या आपको पता है जो आप सोचते हैं आप उसे पा सकते हैं। आप अपने सभी ड्रीम्स को रियलिटी में पूरा कर सकते हैं। चलिए आपको एक शख्स के बारे में बताता हूँ जिसने इस चीज को प्रूव करके दिखाया है। निकोल टेस्ला, वो मास्टरमाइंड जो अपने टाइम से कई आगे था। रिमोट कंट्रोल, एसी पावर, इंडक्शन मोटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कॉइल, रेडियो कंट्रोल टरबाइन, एक ही बंदे ने अकेले इतने सारे इन्वेंशन कैसे करे। टेस्ला मानते थे कि हर एक इन्वेंशन या डिस्कवरी पहले सबकॉन्शियस माइंड में बनती है। मतलब किसी भी चीज को क्रिएट करने से पहले वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस चीज को देख लेते थे और वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर से चीजों को पॉसिबल करते थे। टेस्ला अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके वो सभी चीजों को अचीव कर पाए जो लोग उस टाइम पर सोच भी नहीं सकते थे। तो चलिए अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप कर सकते हैं और अपने सभी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ इन सेलिब्रिटीज की तरह। How does visualization help with that? It is everything for me. I like to think of myself as Bat, the Prince of Darkness. सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व ऑल द थिंग्स यू आर करंटली अवेयर ऑफ एंड आर थिंकिंग अबाउट। यानी कॉन्शियस माइंड में हमारी वो सभी चीजें स्टोर्ड है, जैसे कि हमारी मेमोरीज हो गई या फिर जो भी हमने बचपन से लेकर अभी तक सीखा है वो सभी चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर्ड है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जब आप मार्केट जाते हैं वहां से आप कुछ आइटम्स परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वहां से मिल्क परचेज किया, उस मिल्क के बदले आपने उन्हें मनी दी। तो ये एक लॉजिक है। ये जो लॉजिक होता है सामान के बदले में पैसे देना, ये हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। जितने भी हमारे लॉजिक हम यूज करते हैं या फिर जो भी हम किसी और लोगों से सीखते हैं, ये सभी चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है। और आप लोग एक और चीज जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे, हम लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं उसमें से सिर्फ 5% हमारा कॉन्शियस माइंड लेता है और बाकी 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो माइंड होता है अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। चलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाते बनाते मैं ब्रीथिंग ले रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ। अब मुझे जो ब्रीथ हो रही है, मैं अंदर बाहर सांस ले रही है, इसके बारे में सोच नहीं रहा। ये काम जो है ऑटोमेटिकली हो रहा है, यानी कि ये चीज जो है मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो रखी है कि मुझे सांस लेनी है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। और बच्चे जो होते हैं वो सुबह स्कूल के लिए 7 बजे उठ जाते हैं, बट रेगुलर जब हम उनको 7 बजे उठा देते हैं तो वो चीज उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑलरेडी फिट हो जाती है। तो अगले बार उन्हें हमारे को उठाने की नींद नहीं पड़ती और वो चीज उनके सबकॉन्शियस माइंड में जब फिट हो जाती है तो वो अपने आप ही बिना अलार्म के भी 7 बजे उठ जाते हैं। ये चीज सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हमारे साथ भी होती है। तो इस तरह से कुछ काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ा सकते हैं और अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और जितने भी आपके गोल्स हैं उनको आप एक एक करके अचीव कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो 99% आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज्यादा यूज कर पाएंगे और उसकी पावर को बढ़ा पाएंगे। तो माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है आपको फॉलो करना है वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशन मींस आपको पॉजिटिव चीजें अपने माइंड के अंदर रिपीट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी या फिर आईएएस का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको रात को सोने से पहले अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं। फॉर एग्जांपल आपको नाइट में बोलना है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ, मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। तो रात को सोने से पहले ये चीजें आपको रिपीट करनी है। जो भी चीज आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो सोने से पहले आपको उस अफर्मेशन को रिपीट करना है। इससे क्या होगा, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फील्ड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आप उस फील्ड के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे और जिससे कि आपको गोल अचीव करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जब कोई भी चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है तो उस चीज को करने में हमारे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। दूसरी चीज आप कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन का मतलब आपको क्या करना है, अपने माइंड में उस चीज की पिक्चर बनानी है जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया यूपीएससी का, तो आपको अपने माइंड में ये इमेज बनानी है कि मैंने यूपीएससी क्लियर कर दिया है। आपको विजुअलाइज करना है कि मैं एक चेयर पे बैठा हूँ जहाँ पे मुझे ऑफिसर्स जो है सैल्यूट कर रहे हैं। इससे गाइस क्या होता है, आपका जो अंदर से इनर मोटिवेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। मैंने पहले एग्जांपल दिया था निकोल टेस्ला का, उसने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अपनी लाइफ में किए वो सब विजुअलाइजेशन के थ्रू ही करे। जो भी वो एक्सपेरिमेंट करता था वो पहले विजुअलाइज कर लेता था अपने माइंड के अंदर, उसके बाद ही वो एक्सपेरिमेंट करता था। इसलिए विजुअलाइजेशन भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। जब आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि उस चीज की इमेजेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए, उस चीज के सपने देखना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आपको ये बात अभी थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, बट गाइस ये रियलिटी है। अगर आप किसी चीज में पूरा घुस जाते हैं तो कायनात भी उस चीज को मिलवाने में आपका साथ देती है।
अच्छा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से डायलॉग है, हाँ, बट आपको इस चीज को करना है। तो अब आती है थर्ड नंबर पे आता है हिप्नोसाइज। जी हाँ गाइस, हिप्नोसाइज के बारे में आप सभी ने सुना होगा, हिप्नोटाइज करना। तो हिप्नोसाइज से क्या होता है, हम अपना कंसंट्रेशन जो है उसे बढ़ा सकते हैं और हमारी जो पुरानी मेमोरीज है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारी मेमोरीज होती हैं वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर फील्ड होती है। तो हिप्नोटाइज के थ्रू जो हिप्नोसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड से जो हमारी पुरानी मेमोरीज होती हैं उसको डिलीट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, हम कोई भी अगर न्यू एक्टिविटी करते हैं, जब कोई भी न्यू वर्क स्टार्ट करते हैं, उसमें हमारा कंसंट्रेशन जो होता है वो 99% रहता है और हमारे को पुरानी चीजें जो है हमारे सामने नहीं आती और हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं। तो इसके थ्रू भी हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो काफी ज्यादा डेवलप होता है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट, सब्लिमिनल ऑडियो एंड वीडियो की। इसमें गाइस क्या होता है, आपको पॉजिटिव वीडियोस देखनी है, यानी कि आपको वो वीडियोस देखनी है जिस फील्ड में आप अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कार परचेज करना चाहते हैं तो आपको उसी वीडियोस को देखना है कि किस तरह से उन लोगों ने कार अचीव करी जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे। आपको उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखना स्टार्ट करना है, आपको उनकी वीडियोस देखनी है कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव किया। इससे क्या होगा, इस आप जब देखेंगे और सुनेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली आप सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। तो जब भी आप उससे रिलेटेड कोई स्टेप अपनी लाइफ में लेंगे तो वो सभी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब कॉन्शियस माइंड जो होता है ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। जो भी चीज आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है तो वो सभी चीजें ऑटोमेटिकली आप लोगों के सामने आती रहेंगी। तो जब भी आप अपने गोल की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो जो गलतियां उन्होंने करी होगी आपको उन गलतियों से बचना है और अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ना है। तो इस तरह से ऑडियो और वीडियो देखने का भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर। तो इस लास्ट में हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जिन्होंने भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ बिग अचीव किया है वो सब किया है सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू। आप देख सकते हैं दलजीत दोसांझ, इन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा है कि मैंने मेडिटेशन के थ्रू अपनी पूरी लाइफ को चेंज किया है। चलिए मैं आपको इंटरव्यू सुना देता हूँ, आप इंटरव्यू देख सकते हैं। इतना बड़ा, जैसे आप चमत्कार कह लो ना, योगा चमत्कार है। तो इन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ को मेडिटेशन के थ्रू चेंज किया है। मेडिटेशन से गाइस होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारे गुड हार्मोन्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा अप हो जाते हैं, जिससे हम कोई भी चीज अपनी लाइफ में जब करते हैं तो हमारे को उसके अंदर हैप्पीनेस मिलने लग जाती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी बोरिंग काम होता है जिसमें हमको पहले बोरियत फील होती है, जैसे कि 9 to 6 की जॉब, इसमें हमारे काफी ज्यादा बोरियत फील होती है। बट हम उसी जगह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के मेडिटेशन करें, उसके बाद जब अपनी जॉब पर जाएं तो आप देखेंगे कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा और चीजों को देखने का जो नजरिया होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा सिर्फ मेडिटेशन की वजह से। तो मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सब कॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाने में। ये भी हार्मोन्स और गुड हार्मोन्स होते हैं, ये पाया गया है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ही होते हैं और इसको डेवलप करने के लिए आपको मेडिटेशन करना मैंडेटरी है। तो गाइस, अगर आप ये सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका 101% सब कॉन्शियस माइंड डेवलप होगा और जो भी आपका गोल होगा उसे आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ।